नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी क्राइम और थ्रिलर से जुड़ी मूवी देखना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो क्राइम से जुड़ी हुई है, द मिडनाइट मीट ट्रेन, जिसमें एक कसाई जानवरों की जगह इंसानों को काटता है जिसका नाम महोगनी होता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम एक ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन में एक आदमी सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसने अपना स्टॉप मिस कर दिया है, जिसके बाद वह उठकर चलने लगता है। वैसे ही उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाता है। वह देखता है कि पूरी कैबिन में खून पड़ा हुआ है। ये देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं वह देखता है कि दूसरे कैबिन में एक आदमी जिसने कोट पहना हुआ था, वो अपने हथौड़े से इंसानों को मारकर काट रहा होता है। और ये दृश्य यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियोन है और वह पेशे से एक फोटोग्राफर है। वह अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम माया होता है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन दोनों के पास सही सी जॉब नहीं होती। तो अब माया अपने दोस्त जारग्रिन से बोलकर लियोन के लिए आर्ट गैलरी में उसका इंटरव्यू फिक्स करवाती है, जिससे कि लियोन अपनी फोटो वहां पर देकर पैसे कमा सके। लियोन आर्ट गैलरी में जाकर जर्गिस के पास पहुंचता है और वहां हम आर्ट गैलरी के मालिक को देखते हैं, जिसको लियोन की फोटो पसंद नहीं आती और वो कहती है कि तुम्हें और फोटो क्लिक करनी चाहिए। लियोन की फोटो को रिजेक्ट करने के बाद वह कहती है कि तुम अच्छी फोटो क्लिक करके लाओ तो मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूंगी। रात में उसे उसी ट्रेन के सपने आते हैं जिसमें लोगों के मर्डर हो रहे थे। उसके बाद वो स्टेशन पर जाता है और वहाँ फोटो क्लिक करने लगता है और वो तभी देखता है कि वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वह उनकी भी फोटो क्लिक करने लगता है और उस लड़की को जाकर बचा लेता है, जिसके लिए वो लड़की लियोन को किस देकर चली जाती है। वो ट्रेन में चढ़ने ही वाली होती है, तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है और ट्रेन के अंदर से एक आदमी अपने हाथ से दरवाजा खोल देता है और उस लड़की को अंदर ले लेता है। इस आदमी के हाथ में हम स्टार वाली अंगूठी देखते हैं, जो लियोन भी देखता है और उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। हम देखते हैं कि लड़की आराम से सीट पर बैठ जाती है और गाने सुनने लगती है। जिसके बाद एक कोट पहना हुआ आदमी आता है और उस लड़की को जान से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि लियोन अपनी फोटो माया को दिखाता है, जिसे देखकर माया काफी खुश हो जाती है क्योंकि लियोन ने काफी यूनिक फोटो क्लिक की थी। जब लियोन कैफे में जाता है तो उसी लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में देखता है जिसे उसने कल रात को बचाया था। वहाँ लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से मिसिंग है। ये देखने के बाद लियोन सीधा डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि कल रात कुछ लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे। लगता है उन्हीं लड़कों ने इस लड़की को गायब किया है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती। फिर वह वहां से सीधा आर्ट गैलरी जाता है। वह अपनी सारी फोटोज उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर आर्ट गैलरी की मालकिन काफी खुश हो जाती है। फिर वह कहती है कि ऐसी ही फोटोज तुम्हें और ज्यादा मुझे ला कर देनी पड़ेगी, तो मैं इन्हें अपनी आर्ट गैलरी में लगा लूंगी, जिससे तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकोगे। इस खुशी को लियोन, माया और जर्गिस मिलकर पार्टी से मनाते हैं। दृश्य फिर बदलता है और हम देखते हैं कि 3 लोग उसी ट्रेन में सवार हो रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। लड़की कहती है कि उसे काफी डर लग रहा है कि उसने इस ट्रेन के बारे में बातें सुनी हुई है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम अकेले नहीं हैं। इसके बाद एक किलर आकर एक हथौड़े से उसके दोस्त पर वार करता है, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की के हस्बैंड को घायल कर देता है और लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसका हस्बैंड किलर को रोकने की कोशिश करता है तो किलर उसका सर फोड़ देता है। जिसके बाद वह उस लड़की को काफी बुरे तरीके से मारता है, जिससे लड़की का सर शरीर से अलग हो जाता है और तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लियोन उस वक्त स्टेशन के बाहर बैठा होता है। जब वो किलर बाहर से निकलता है तभी वो देखता है कि एक आदमी कोट पहनकर बाहर निकल रहा होता है। लियोन उसका पीछा करके फोटो क्लिक करने लगता है। फिर वह किलर की अंगूठी देख लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उस रात लड़की के लिए भी इसने ही दरवाजा खोला था। लियोन को लगता है कि शायद इसी ने उस लड़की का मर्डर किया होगा। वह उसका पीछा करता है। वह फोटो खींचने की जॉब छोड़कर डिटेक्टिव की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो देखता है कि किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात सबसे लास्ट में आने वाली ट्रेन पकड़ता है। वो रात में ट्रेन के पास जाता है और लियोन उस ट्रेन में जाने ही वाला होता है कि तभी एक पुलिस वाला उसे फोटो खींचने से मना करता है। इससे वो अपनी ट्रेन मिस कर देता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेन में एक आदमी चढ़ता है और फिर से वो किलर उसे मारने लगता है।
किलर को अचानक काफी दर्द होने लगता है, जिससे वो आदमी किलर पर काफी ज्यादा हावी हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी ड्राइवर को एक आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो ड्राइवर पैसेंजर को ही गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी किलर के साथ मिला हुआ है। यहीं हमें किलर का नाम पता चलता है, जिसका नाम है महागनी। लियोन को रोज उस ट्रेन में हुए हादसे दिखाई देते हैं और वह खुद लोगों को मरते हुए देखता है, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान था। लियोन फिर से किलर की फोटो क्लिक करने लग जाता है। जैसे ही किलर उसे देखता है तो लियोन वहां से भाग जाता है। इधर माया लियोन के घर आती है और सारी फोटोज को देखती है जो किलिंग से रिलेटेड थी। लियोन बताता है कि यह मर्डर 19 के दशक से हो रहे हैं और इसमें एक कसाई को पकड़ा गया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। वो यह भी बताता है कि पिछले 3 साल से ये हादसे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जो भी उस ट्रेन में जाता है वो वापस नहीं आता। माया यह सब सुनकर कहती है कि तुम यह सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। इधर महागनी अपने शिकार पर निकल जाता है और अब पहली बार लियोन भी ट्रेन में चढ़ जाता है। जैसे ही महागनी लोगों को हथौड़े से मार रहा होता है, हम देखते हैं कि किलर महागनी लाशों से जूते कपड़े हटाकर उनके दांत भी तोड़कर साथ ही उनके बाल भी काट देता है। फिर किलर महागनी सभी लाशों को हुक से टांग देता है। लियोन इन सब की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और किलर लियोन को देख लेता है। फिर वह लियोन को मारकर बेहोश कर देता है और जब लियोन की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह खुद भी हुक से लटका हुआ था। फिर कुछ राक्षस आते हैं और लियोन की पीठ पर एक टैटू बनाकर चले जाते हैं, जो कि एक तरह का साइन होता है। फिर दोबारा लियोन की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक फैक्ट्री में पाता है। वह किलर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद लियोन भागकर अपने घर आता है और वह माया को सारी बात बताता है, लेकिन उसके पास महागनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। इसलिए माया इस बात को साफ करने के लिए अपने दोस्त जर्गिस के साथ महागनी के घर जाती है, जहां उसे अजीब अजीब चीजें मिलती है जिससे वह लोगों को काटता था। तभी वहां महागनी भी आ जाता है और वह जर्गिस को पकड़ लेता है। इधर माया को एक डायरी मिलती है जिसमें 1911 से लेकर आज तक के सभी मर्डर और क्राइमिंग को लिखा हुआ होता है। इसे देखने के बाद माया को लियोन की बात पर विश्वास आ जाता है। जैसे ही वह पीछे देखती है तो किलर यानी महागनी उसके पास आ जाता है। वह जान बचाती है और वहां से भाग जाती है। वो वहां से सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे बताती है कि महागनी ही सबको मार रहा है। डिटेक्टिव उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वह कहती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ डायरी चुराने की कंप्लेंट की है, तुम उसकी डायरी वापस दे दो। माया कहती है कि उसके पास डायरी नहीं है और डायरी उसके दोस्त जर्गिस के पास है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। माया गुस्से में फैसला करती है कि वह महागनी को मार देगी। जैसे ही वह बंदूक को निकालती है वैसे ही वहां पर डिटेक्टिव आ जाती है और माया उस पर बंदूक तान देती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव भी किलर के साथ मिली हुई है। वह बताती है कि जर्गिस उसी ट्रेन में है जिसमें मर्डर होते हैं और वो ट्रेन लास्ट स्टेशन पर रुकती है, जिसके बाद माया भी उस ट्रेन पर चढ़ जाती है। अंदर जाती है वो देखती है कि काफी सारी बॉडीज हुक से उल्टी लटकी हुई है। ये देखकर उसे काफी डर लग रहा था और इनके बीच जर्गिस भी उसे जिंदा लटका हुआ मिलता है। महागनी माया को देखता है तो उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी स्टेशन पर बैठा लियोन भी उसे देख लेता है। वह भी भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद महागनी और लियोन के बीच लड़ाई होती है और इस बीच जर्गिस को चाकू लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे तैसे लियोन महागनी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और उसे लगता है कि अब सब सही हो गया है। तभी ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है और ड्राइवर बाहर आकर कहता है कि मीट से दूर रहना। तभी यहाँ मूवी का एक बड़ा सच रिवील होता है कि यहाँ पर राक्षस लाशों को खा रहे थे। सच ये है कि महागनी ये सब इन राक्षसों के लिए कर रहा था। ये देखकर लियोन और माया ट्रेन से उतर जाते हैं और तभी महागनी वहां पर आ जाता है। वह लियोन पर हमला कर देता है, जिसके बाद लियोन और महागनी के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई करते करते लियोन एक हड्डी महागनी के गले में घुसा देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वहां पर ड्राइवर आकर बताता है कि राक्षस इंसानों से पहले यहाँ है। महागनी इनके खाने के लिए इंसान लेकर आता था। अगर इन राक्षसों को छोड़ दिया जाए तो ये दिन भर काफी सारे लोगों को खा जाएंगे। महागनी के ऐसा करने से एक संतुलन बना रहता है, इसलिए ही महागनी लोगों को मारता था और इनका खाना बनाता था। जैसा हमने देखा कि लियोन की बॉडी पर एक निशान बनाया गया था, इसका मतलब ये था कि अब आगे का काम उसे ही करना पड़ेगा।
यह जानने के बाद लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह ड्राइवर से लड़ाई करने लगता है। फिर ड्राइवर लियोन का कॉलर पकड़कर हवा में उठा देता है और अपने हाथों से उसकी जान निकाल देता है। इसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि यह ड्राइवर काफी खतरनाक है। ड्राइवर माया के पास जाकर चाकू से उसका दिल बाहर निकाल देता है, जो बाहर निकलने के बाद भी धड़क रहा होता है। यह दिखाकर ड्राइवर लियोन से कहता है कि हमारा काम करो, वो भी कुछ बिना बोले। अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते देख लियोन सदमे में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव टीवी पर माया के मिसिंग होने की खबर देख रही होती है और वह महोगनी का सामान किसी नए किलर को दे देती है, जिसे अब महोगनी का काम करना था। आगे ट्रेन में हम फिर से देखते हैं कि नया किलर कोट पहनकर उसी ट्रेन में तैयार हो रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है, जो अब महोगनी का काम करेगा, उन राक्षसों के लिए खाना लेकर जाएगा। तो इस तरह ये मूवी ट्रेन से ही शुरू होकर ट्रेन पर ही आकर खत्म हो जाती है।